हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि बहुत काम करना बाकी है। तो कोई से बुला रहा है, उससे कह रही है कि आई कांट कम नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। आई कांट कम नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन, यानी मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि बहुत काम करना बाकी है। आई कांट कम नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। मैं फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम टू यू एज सुन एज आई गेट फ्री। आई विल कम टू यू एज सुन एज आई गेट फ्री, यानी मैं फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आई विल कम टू यू एज सुन एज आई गेट फ्री। ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब मेरा काम हो जाएगा, यानी जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आई विल कम टू यू व्हेन आई फिनिश माई वर्क। आई विल कम टू यू व्हेन आई फिनिश माई वर्क। तो जैसा आप हिंदी में देख सकते हो, इसमें दो जगह गा आ रहा है, जैसे कि जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन हम व्हेन के बाद विल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए सेंटेंस होगा आई विल कम टू यू व्हेन आई फिनिश माई वर्क। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी जब मेरा काम हो जाएगा। प्लीज जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, कह रहा है कि प्लीज कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल, कह रहा है कि प्लीज जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। प्लीज कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल। तुम्हारी यहाँ बहुत सख्त जरूरत है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर डेस्परेटली नीडेड हेयर। यू आर डेस्परेटली नीडेड हेयर, कह रहा है कि तुम्हारी यहाँ बहुत सख्त जरूरत है। यू आर डेस्परेटली नीडेड हेयर। तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा? तो ये कहीं जा रहे हैं, एक लड़की है इनके साथ जो बहुत टाइम ले रही है तैयार होने में, तो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी, यानी तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी। जल्दी करो, हमें चलना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप वी हैव टू गेट गोइंग। हरी अप वी हैव टू गेट गोइंग, यानी जल्दी करो, हमें चलना है। हरी अप वी हैव टू गेट गोइंग। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट हरी वी विल मिस आवर ट्रेन। इफ़ यू डोंट हरी वी विल मिस आवर ट्रेन। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, कह रहा है कि अगर तुमने जल्दी नहीं की, इफ़ यू डोंट हरी वी विल मिस आवर ट्रेन, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मैं यकीन नहीं कर सकती तुमने मुझसे बात किए बिना अपनी नौकरी छोड़ दी। इसने नौकरी छोड़ दी, तो इससे कह रही है कि आई कांट बिलीव, यानी मैं यकीन नहीं कर सकती। आई कांट बिलीव यू क्विट योर जॉब विदाउट टॉकिंग इट ओवर विद मी, यानी मुझसे इसके बारे में बात किए बिना तुमने नौकरी छोड़ दी, मैं यकीन नहीं कर सकती। आई कांट बिलीव यू क्विट योर जॉब विदाउट टॉकिंग इट ओवर विद मी। तुमने ये नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसके याद दिला रही है, कह रही है कि यू वर्कड टू हार्ड टू गेट दिस जॉब। यू वर्कड टू हार्ड टू गेट दिस जॉब, यानी तुमने नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। यू वर्कड टू हार्ड टू गेट दिस जॉब। हाउ कैन यू डू सच अ फूलिश थिंग, कह रही है कि तुम इतनी फूलिश थिंग, यानी इतनी पागलपंते वाला काम, इतने मूर्खतापूर्ण वाला काम कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू डू सच अ फूलिश थिंग। हाउ कैन यू डू सच अ फूलिश थिंग, यानी तुम इतना पागलपंती वाला काम कैसे कर सकते हो। मेरे लिए इतना सब करने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। तो किसी ने इसके लिए बहुत कुछ कर दिया इस लड़की के लिए, तो इससे कह रही है कि इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू डू ऑल दिस फॉर मी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू डू ऑल दिस फॉर मी, यानी मेरे लिए इतना सब करने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू डू ऑल दिस फॉर मी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू। इसने इसके लिए कुछ नहीं किया, कह रही कि काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू। तुम ये सब मुझे फ़ोन पर भी तो बता सकते थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस ऑन द फोन। यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस ऑन द फोन, यानी तुम ये सब कुछ मुझे फ़ोन पर भी तो बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस ऑन द फोन। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वॉट वॉज द नीड टू डू ऑल दिस। वॉट वॉज द नीड टू डू ऑल दिस, यानी ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वॉट वॉज द नीड टू डू ऑल दिस। जब मैंने ये खबर सुनी मैं बहुत डर गई थी। आई वॉज सो स्केयर्ड व्हेन आई हर्ड द न्यूज़। आई वॉज सो स्केयर्ड व्हेन आई हर्ड दैट न्यूज़, कह रही है कि जब मैंने वो खबर सुनी तो मैं बहुत डर गई थी। आई वॉज सो स्केयर्ड व्हेन आई हर्ड दैट न्यूज़। क्या तुम एक दिन और नहीं रुक सकते। तो इस आदमी से कोई पूछ रहा है कि क्या तुम एक दिन और नहीं रुक सकते। कांट यू स्टे वन मोर डे।
कांट यू स्टे वन मोर डे, क्या तुम एक दिन और नहीं रुक सकते? कांट यू स्टे वन मोर डे। काश रुक पाता लेकिन नहीं रुक सकता, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि काश रुक पाता लेकिन नहीं रुक सकता। आई विश आई कुड स्टे बट आई कांट। आई विश आई कुड स्टे बट आई कांट, कह रहा है कि काश रुक पाता लेकिन मैं नहीं रुक सकता। आई विश आई कुड स्टे बट आई कांट, लेकिन अभी कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, बता रहा है कि बट राइट नाउ समबडी इज़ वेटिंग फॉर मी। बट राइट नाउ समबडी इज़ वेटिंग फॉर मी, लेकिन अभी कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। बट राइट नाउ समबडी इज़ वेटिंग फॉर मी, इसलिए मुझे जाना होगा, यानी इसलिए मुझे जाना है। प्रेजेंट में बात चल रही है, फ्यूचर में नहीं, इसलिए मुझे जाना होगा। दैट्स वाई आई हैव गोट टू गो। दैट्स वाई आई हैव गोट टू गो, इसलिए मुझे जाना होगा। दैट्स वाई आई हैव गोट टू गो, बात प्रेजेंट में चल रही है, इसलिए हम यहाँ विल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। हिंदी पे मत जाना उसकी। तुम्हें यकीन है तुमने उसे टॉम के घर देखा था? तो किसी को ये ढूंढ रहा है, एक लड़की आके इससे कह रही है कि मैंने उसे टॉम के घर देखा था। तो इससे पूछ रहा है कि आर यू श्योर, तुम्हें यकीन है? यू सो हिम एट टॉम्स हाउस, कि तुमने उसे टॉम के घर देखा था। आर यू श्योर यू सो हिम एट टॉम्स हाउस, तुम्हें यकीन है तुमने उसे टॉम के घर देखा था। आर यू श्योर यू सो हिम एट टॉम्स हाउस, हाँ मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था, बता रही कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था। या आई सो विद माई ओन आइज, या आई सो विद माई ओन आइज, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था। या आई सो विद माई ओन आइज, क्या वह अकेला था या उसके साथ कोई और था? पूछ रहा है कि वॉज ही अलोन और वॉज देयर समवन एल्स विद हिम। वॉज ही अलोन और वॉज देयर समवन एल्स विद हिम, क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और था? वॉज ही अलोन और वॉज देयर समवन एल्स विद हिम, उसके साथ एक आदमी था। ये बता रही है, कह रही है कि देयर वॉज अ मैन विद हिम। देयर वॉज अ मैन विद हिम, यानी उसके साथ एक आदमी था। देयर वॉज अ मैन विद हिम। तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है? इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू नीड मनी फॉर। व्हाट डू यू नीड मनी फॉर, यानी तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड मनी फॉर, ऐसा पहली बार हुआ है। इट्स द फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपेंड। इट्स द फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपेंड, यानी ऐसा पहली बार हुआ है। इट्स द फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपेंड। मैं सच का पता लगाने के बहुत करीब आ गया था। तो यहाँ पर हम सच का पता लगाना मतलब किसी चीज़ के करीब आ जाना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम कम क्लोज का। कम क्लोज का, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन होती है। यहाँ पर हम टू के बाद ना जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगाएंगे। आमतौर पर हम टू के बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी नहीं लगाते, लेकिन जब हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं कम क्लोज का, तो हम टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ हो रहा है आई केम सो क्लोज, यानी मैं बहुत करीब आ गया था टू फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, सच का पता लगाने के। आई केम सो क्लोज टू फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, मैं सच का पता लगाने के बहुत करीब आ गया था। उसकी चुनाव जीतने की उम्मीद कम है। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज विनिंग द इलेक्शन। देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज विनिंग द इलेक्शन, यानी उसके इलेक्शन जीतने की, चुनाव जीतने की उम्मीद बहुत कम है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, लास्ट के कुछ सेंटेंस रिपीट किए गए हैं ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये तरीका पसंद है, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।